इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। नजदीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रहे, अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए। Pakistan has once again exposed its own lies on India's Operation Sindoor. After months of denial and innumerable claims of victory, the country's Deputy Prime Minister Ishaq Dar, who's trust me, इस्लामाबाद के अंदर हु का आलम था। इट वॉज लाइक, जिसे कहते नहीं, एक ऐसे लग रहा हो जैसे मुल्क के अंदर, और फिर मैंने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल था कि जैसे पता नहीं कुछ सन्नाटा छा गया हो, बहुत बड़ा हादसा हो गया किसी। Pakistan has once again exposed its own lies on India's Operation Sindoor. At an end-of-year press conference, Dar confirmed that Indian drones struck the Noor Khan airbase. Speaking at a near-end press conference, एडमिट करता कि जी नूर खान एयरबेस ठुक गई है। नूर खान एयरबेस पे भारत के कई सारे ड्रोन अटैक आए, एक ड्रोन ठुका, उसमें ये होंगे, जबकि ये था कि पाकिस्तान में हर चीज़ की जुगाड़ लगाई जा सकती है। अब आप देखेंगे कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है। अलबत्ता इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है। Admitted that over 80 Indian drones entered Pakistani airspace within 36 hours. He claimed 79 were intercepted, but one made it through. That one drone struck a high-value military target. He confirmed that the strike. तो वो सब चीजें जो बाहर आ रही है, तो ये अपने आप को कुरान की जो बातें करते हैं, जो हदीस की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेस्पेक्ट खो चुके हैं। आप ये सोचिए, जब कोई आर्मी जनरल रेस्पेक्ट खो जाता है और वो अपनी फौज के अंदर उसको वो नजरें उठा के नहीं देख सकता, तब जाके ये सब काम करता है। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं, बिकॉज का खतरा है। जरदारी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कंबोडिया के बाद अब पाकिस्तान ने भी माना है कि चीनी हथियार को भारत के हमले की भनक तक नहीं लगी और भारत ने नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया था। लगभग 6 महीने बाद पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कबूला है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के 7 महीने बाद पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशक डार ने स्वीकार किया है कि भारत ने 36 घंटों के भीतर पाकिस्तान पर 80 ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। इन हमलों में से एक रावलपिंडी के चकला स्थित नूर खान एयरबेस को निशाना बना उसे तबाह कर दिया था और कई सैन्य कर्मी घायल हुए थे। ये बयान ऐसे समय पे आया है जब कई देश क्षेत्रीय तनाव से जूझ रहे हैं। बता दें कि पहले पाकिस्तान ने इसे झुटला दिया था और बोला था कि नूर खान एयरबेस को खरोच तक नहीं आई है। एक तरह से पाकिस्तान ने चीन के हथियार की पोल खोलकर रख दी है। आगे इशकदार ने कहा है कि भारत ने थोड़े ही समय में बड़ी संख्या में ड्रोन पाकिस्तान में दाग दिए। उन्होंने दावा किया कि कम से कम 80 ड्रोन 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के भीतर घुस गए। पाकिस्तान का ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, ऐसे मेरा उसका एक नाम भी अभी नाम पे नहीं आऊंगा, वो आज एडमिट करता कि जी नूर खान एयरबेस ठुक गई है। नूर खान एयरबेस पे भारत के कई सारे ड्रोन अटैक आए, एक ड्रोन ठुका, उसमें ये होंगे, जबकि ये जो इशाक डार है झूठ बोल रहा है। नूर खान पे ब्रह्मोस आया था, इनके पहला एडमिशन था, नूर खान ब्रह्मोस से हिट हुआ और नूर खान के नीचे जो कुछ भी था, अमेरिका का जो भी हिसाब किताब था, वो खत्म हो गया। और पाकिस्तान के जो भी नूर खान कहता पाकिस्तान कहाँ का था, मेरे यहाँ रावलपिंडी में एयरबेस, उसको ठोक के दिखाओ। इनकी कह रहा जी हम अब ये झूठ क्या कह रहा कि इतने ड्रोन आए, इतने हमने इंटरसेप्ट किए, बस एक ड्रोन लगा और इतना बड़ा नुकसान। भैया हमने तो ब्रह्मोस से ठोका है, ये तुम क्यों नहीं बताते तुम्हारा चाइना का इक्विपमेंट वहां फेल हो गया, ये तुम क्यों नहीं बताते तुम्हारे चाइना के रडार फेस हो गए, ये तुम क्यों नहीं बताते तुम्हारे पाकिस्तान के जितने रडार सिस्टम्स थे, they all faced और they were jammed। तो आज पाकिस्तान एक नई गेम खेल रहा है, जो भी हो एक आध ड्रोन हमसे मिस हो गई, यूक्रेन वाली स्ट्रेटजी है। जैसे यूक्रेन कहता है रशिया के 200 ड्रोन आए थे, मैंने 199 इंटरसेप्ट कर लिए, बस एक मिस हो गया, उससे ना मेरी एयरबेस में इतना खड्डा खुद गया कि मछली पालन विभाग का ऑफिस में वहीं शुरू कर दूं। मतलब पाकिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट का ऑफिस ही वहीं शुरू होगा, इतना बड़ा गड्ढा हो गया एयरबेस में। बट ये नहीं कहेगा नहीं वो बस एक आध ड्रोन निकल गया था, बाकी तो इंशाल्लाह हमने सारे रोक दिए थे। बस वो ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मोस आ गया। याद कीजिए, इनका ही एक बंदा था, नाम मैं भूल रहा हूं, जिसने कहा अरे जब ब्रह्मोस आया 45 सेकंड में आके ठोक गया, इनका शाबाश क्या चुका, ब्रह्मोस आ गया। तो इशाक डार साहब, ये ब्रह्मोस को ड्रोन समझते हो क्या? मदरसे में यही पढ़ाया था। अच्छा, मौलवी साहब की तो खुद लिमिटेड नॉलेज, उससे क्या पता ब्रह्मोस क्या होता है। अब यार मौलवियों से पढ़ के आओगे, मदरसों पे पढ़ के आओगे, तो यही तो दिक्कत है ना। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें ये तालीम ही नहीं दी गई, कहीं ना कहीं तुम्हें ये क्या तुम्हारी ये एनलाइटमेंट ही नहीं हुई, क्या कहते हैं,
तुम्हारा अच्छा हाँ किताब के आगे लिखा है इस पर कुरान ये सब बकवास है, तो ठीक है तुमने किताबें कहाँ पढ़ी। ये जो इशाक डार है इसे मैं कहता हूँ अददुल्ला पोछा, जो गंदा पोछा तो उसे जैसे हमारी माता बहनें पानी से धो देती ऐसे बिछा देती, उसकी शक्ल कैसी होती, काली गंदी फटी हुई, ये नहा के शेव वेव बना के भी वैसा ही दिखता है। ये अददुल्ला पोछे हमें कह रहा है वो तो ड्रोन आए थे बस इंशाल्लाह एक दो ड्रोन हमसे बुजुर्गों से नूर खान की ऐसी तैसी कर दी। अरे भैया तुम मानो तुम्हारे साथ क्या क्यों, अभी अब सवाल है कि क्या क्यों ना, मैं आपको बताऊं क्या क्यों ना। पहला कह रहा कि वी वर अटैक, भारत का एग्रेशन था। दूसरा कह रहा हमारी एयर बेसिस की ठुकाई हुई। तीसरी कह रहा है कि हम कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। चौथी बात ये भी कह रहा है एक सिंपैथी फैक्टर भी जो डाल रहा है कि भाई वी कैन बी ऑलवेज अंडर अटैक और पाकिस्तान को सतर्क रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आसिम मुनीर की कुछ ना कुछ सेटिंग हिल गई है, क्योंकि ये मानना है, देखिए अटैक मुसलमानों पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक, ये जो यूफोरिया तब क्रिएट किया जाता है जब आप कहते हैं अल्लाह काफिर आ रहे मारने, हिंदुस्तान आ रहा, काफिर आ रहे, ये हो रहा वो हो रहा। तो देखो जो अनपढ़ मुसलमान है पाकिस्तान का उसे क्या समझाओगे, उसे यही तो काफिर वाली गोली देनी पड़ेगी, काफिर आ गए, जंग आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो मतलब आज अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से देखूं, पाकिस्तान में दो पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कह रहा है यार चलो इन्होंने देर सवार माना तो सही, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं जी यार तो बस एक ही ड्रोन मिस हो गया था, बाकी तो हमने भारत के ड्रोन गिरा दिए, एक ड्रोन मिस हुआ तो उससे इतना हो गया, अगले बार इंशाल्लाह एक ड्रोन भी मिस नहीं होगा। क्या कह रहा है कि एक ड्रोन आया, दो ना, ब्रह्मोस से ठोका तेरी एयरबेस, ब्रह्मोस ने तेरी ऐसी हालत की है, ब्रह्मोस ने तुम्हें इतना ठोका, तुम्हारे पास आज भी ब्रह्मोस को रोकने का कोई विकल्प नहीं। बस तुम ये इतना ऐसे थोड़ा इसलिए कह देते हो कि नहीं नहीं अब क्या कह रहा है, देखो 39 या कुछ ड्रोन्स कह रहा है जी, 36 घंटे में 80 ड्रोन्स है, हमने तो जी सारे रोक लिए, 5-6 निकल गए और उसके चक्कर में सारा हो गया। मतलब मोर देन 90% मेड इन पाकिस्तान। हमें उसी का कवर अप स्टोरी यही है। उसी जब फिर उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने फोन किया, बिरादर मेरे को पता है लेकिन तेरे नूर खान में इतना बड़ा गड्ढा हो गया, तुमने स्विमिंग पूल वहां पार्ट टाइम गांव के आसपास के लड़के वहां तैरने में ही आ जाते हैं आजकल, तो ये स्विमिंग पूल कहां से बन गया तुम्हारे नूर खान में? कहता नहीं 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 स्विमिंग पूल नहीं बना, स्विमिंग पूल नहीं बना, वो बेसिकली क्या था, वो ड्रोन वोन आए थे। अब ये जो नंबर ड्रोन हिट और मिस का, ये 90% का, 92% का, इसने बोला था 92% टेक्नोलॉजी हमारी, अगर इसका रेशियो देखोगे ये लगभग कह रहा 80 से 90% ड्रोन रोक दे, कुछ हमने निकल गए, उसके कारण ये स्विमिंग पूल बन गया, बाकी हम सब ठीक है। तो ये जो लीबिया में ये गोली दे के आया फील्ड मार्शल, जो लीबिया में ये उनको चूना लगा के आया, उस चूने पे परत, उस चूने पे पाकिस्तानी चूरमे की, पाकिस्तानी चूरन की परत लगाने का एक प्रयास है। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की, बरसी के ऊपर की, और कहा जनाब कि मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, लीडर जो हैं वो बंकर में नहीं जाया करते, दिस एंड दैट एंड और इस तरह की सारी चीज़ें। अब उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने तो एक प्रोटोकॉल की बात की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये मैं प्रोटोकॉल वगैरह को मैं नहीं मानता और मैं नहीं इन चीज़ों को एड्रेस करूँगा और देखूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। बेसिकली तो वो जरदारी साहब ये पैगाम दे रहे हैं कि पाइन मैं मोदी से डरता नहीं हूँ या हम डरते नहीं हैं, ठीक है, हम भी लड़ सकते हैं। और वो अपना बता रहे थे कि मैं बहुत बेसिकली अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी से बात कर रहे थे, लार्जली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पीपल्स पार्टी और सिंध और वो इंटीरियर सिंध, और ये 27 दिसंबर क्योंकि प्रेसिडेंट जरदारी की वाइफ एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की शहादत का दिन होता है।